हमने काम को ऑनलाइन किया, पैसे को डिजिटल किया, पहचान को डेटा बना दिया। लेकिन क्या हमने खतरे को भी उतनी ही गंभीरता से समझा? आज दुनिया एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां डिजिटल पूरी व्यवस्था आधुनिक समाज की रीढ़ बन गई है। बैंकिंग प्रणाली, ऊर्जा नेटवर्क, अस्पताल, परिवहन व्यवस्था, सरकारी सेवाएं और संचार माध्यम इंटरनेट पर आधारित हैं। पहचान से लेकर लेन देन तक हर काम किसी न किसी सर्वर और सॉफ्टवेयर से जुड़ा है। इस डिजिटल निर्भरता ने जिंदगी आसान बनाई है, लेकिन इसके साथ ऐसे खतरे भी पैदा हुए हैं जो पहले कभी नहीं थे। पहले किसी देश या संस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए भौतिक ढांचों पर सीधा वार किया जाता था। आज वही असर उसकी सूचनाओं और नेटवर्क को बाधित करके भी हासिल किया जा सकता है। इसीलिए साइबर सुरक्षा अब सिर्फ तकनीक का विषय नहीं रही, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की स्थिरता से जुड़ा मुद्दा बन चुकी है। अब समझते हैं कि साइबर सुरक्षा का मतलब क्या है। साइबर सुरक्षा का अर्थ है डिजिटल प्रणालियों और सूचनाओं की रक्षा करना। आज लेन देन कागजी नोटों से निकलकर डिजिटल रूप में हो रहा है। पहचान फाइलों और डेटाबेस में सुरक्षित होती है। अस्पतालों के फैसले, हवाई यातायात का नियंत्रण और सरकारी सेवाएं सब सॉफ्टवेयर से चलती हैं। जैसे जैसे यह व्यवस्था फैलती गई, वैसे वैसे उस पर हमारी निर्भरता भी बढ़ती गई। यही निर्भरता इसे कमजोर बनाती है, क्योंकि एक छोटी सी तकनीकी गलती पूरे सिस्टम को हिला सकती है। अब देखते हैं कि यह समस्या पूरी दुनिया की क्यों बन गई है। इंटरनेट की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी दूसरी व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अक्सर यह साफ नहीं हो पाता कि हमला किस जगह से किया गया, और आज की दुनिया में डेटा सबसे कीमती चीज बन चुका है। बैंकिंग की जानकारी, उद्योगों की तकनीक और सरकारों की नीतियां अगर गलत हाथों में चली जाए तो असर सिर्फ एक संस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। इसीलिए साइबर गतिविधियां ये अब केवल अपराध नहीं रहीं, बल्कि देशों की रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। कई देश अपनी डिजिटल ताकत बढ़ा रहे हैं, और साइबर दुनिया धीरे धीरे नई तरह की प्रतिस्पर्धा की जगह बनती जा रही है। अब सवाल यह है कि ये खतरे असल जिंदगी में कैसे दिखाई देते हैं। अगर कोई यह सोचता है कि साइबर हमला सिर्फ छोटे अपराधियों का काम है, तो दुनिया की सुर्खियां कुछ और कहानी बताती हैं। कुछ साल पहले वानाक्राई नाम के रैंसमवेयर हमले ने एक साथ 100 से ज्यादा देशों के कंप्यूटर सिस्टम बंद कर दिए थे। ब्रिटेन के अस्पतालों में ऑपरेशन टालने पड़े और इलाज रुक गया। अमेरिका में कॉलोनियल पाइपलाइन पर साइबर हमले के बाद कई राज्यों में ईंधन की सप्लाई प्रभावित हुई और लोग पेट्रोल के लिए लाइन में खड़े हो गए। दुनिया की बड़ी कंपनियों से हुए डेटा लीक में करोड़ों लोगों के नाम, फोन नंबर और पासवर्ड इंटरनेट पर बिकते पाए गए। इससे साफ हो गया कि साइबर हमला केवल स्क्रीन पर नहीं होता, उसका असर सीधा जिंदगी पर पड़ता है। अब समझते हैं कि आज दुनिया किन साइबर संकटों से जूझ रही है। एक तरफ रैंसमवेयर हमले हैं, जहां पूरे सिस्टम को लॉक करके पैसे मांगे जाते हैं। दूसरी तरफ डेटा चोरी है, जहां आम लोगों की पहचान और निजी जानकारी बिकने लगती है। तीसरी तरफ डिजिटल धोखाधड़ी है, जहां तकनीक से ज्यादा मनोविज्ञान का इस्तेमाल होता है, यानी डर, लालच और जल्दबाजी का फायदा उठाया जाता है। इन खतरों की सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिना शोर किए होते हैं। न धमाका होता है, न धुआं उठता है, लेकिन नुकसान असली होता है। अब समझते हैं कि साइबर अपराध आम आदमी तक कैसे पहुंचा। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि उनके मोबाइल पर एक संदेश आता है कि उनके खाते से जुड़ा ओटीपी भेजा गया है। घबराकर वे वह कोड किसी अनजान कॉल करने वाले को बता देते हैं। कुछ ही मिनटों में उनका बैंक खाता खाली हो जाता है। ये कोई तकनीकी जादू नहीं है, बल्कि भरोसे का दुरुपयोग है। अपराधी बैंक या कंपनी का कर्मचारी बनकर बात करते हैं और पीड़ित को यकीन दिलाते हैं कि वे उसकी मदद कर रहे हैं, जबकि असल में वे उसके खाते पर कब्जा कर रहे होते हैं। अब देखते हैं कि धोखाधड़ी और किन तरीकों से हो रही है। फिशिंग लिंक के जरिए नकली वेबसाइटें बनाई जाती हैं, जिन पर लॉगिन करते ही पासवर्ड और कार्ड की जानकारी अपराधियों तक पहुंच जाती है। कई बार एक साधारण सा संदेश या ईमेल पूरे वित्तीय जीवन को खतरे में डाल देता है। इसके साथ ही ओटीपी धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में अपराधी खुद को पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं कि सामने वाला किसी बड़े अपराध में फंस चुका है। डर और दबाव बनाकर उसे घर में रहने,
किसी से बात न करने और पैसे भेजने को मजबूर किया जाता है। यहां तकनीक केवल साधन नहीं रहती, बल्कि डर पैदा करने का हथियार बन जाती है। अब बात करते हैं आम आदमी पर इसके असर की। जब बैंकिंग सेवाएं ठप होती हैं, तो लोगों को अपने ही पैसे तक पहुंचने में परेशानी होती है। जब स्वास्थ्य प्रणालियां प्रभावित होती हैं, तो इलाज से जुड़े फैसले खतरे में पड़ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना बैंक खाता खाली देखता है या ऐसे मामलों में फंसता है, तो नुकसान केवल पैसों का नहीं होता, बल्कि भरोसा और मानसिक शांति भी टूटती है। यहीं से साइबर खतरा तकनीकी समस्या से आगे बढ़कर सामाजिक समस्या बन जाता है। अगर लोगों का भरोसा उठ गया कि उनकी जानकारी और पैसा सुरक्षित है, तो पूरी डिजिटल व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। अब भारत की बात करते हैं। भारत जैसे देश के लिए यह मुद्दा इसीलिए ज्यादा अहम है क्योंकि यहां डिजिटल व्यवस्था बहुत तेजी से फैली है। ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल पहचान और ई गवर्नेंस करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की आदत बन चुके हैं। इससे सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन खतरे भी बढ़े हैं। रेलवे नेटवर्क, ऊर्जा व्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली अब डिजिटल नियंत्रण पर चलती है। इसलिए किसी भी साइबर हमले का असर केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के भरोसे तक पहुंचता है। अब वैश्विक तस्वीर को समझते हैं। साइबर सुरक्षा अब किसी एक देश की समस्या नहीं रही। व्यापार, संचार और पैसे का लेन देन सीमाओं से बाहर निकल चुका है। इसलिए एक जगह हुआ हमला दूसरी जगह असर दिखा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साइबर नियमों पर चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक कोई साफ और सर्वमान्य व्यवस्था नहीं बन पाई है। इसी वजह से देश अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और डिजिटल सुरक्षा पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आने वाले समय में ताकत का मतलब सिर्फ टैंक और मिसाइल नहीं होंगे, बल्कि यह भी होगा कि आपका सिस्टम कितना सुरक्षित है। अब समझते हैं कि समाधान क्या है और लोग खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सरकारें कानून बना रही हैं, कंपनियां अपने सर्वर और डेटा को ज्यादा सुरक्षित बना रही हैं, और देश आपस में जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे कमजोर कड़ी अक्सर आम आदमी होता है। इसलिए हर व्यक्ति को कुछ आदतें अपनानी होंगी। अनजान कॉल और लिंक से दूरी बनानी होगी। ओटीपी और पासवर्ड किसी को नहीं बताने होंगे। अगर कोई कॉल डर पैदा करे या तुरंत पैसे भेजने को कहे, तो रुकना होगा और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करनी होगी। मोबाइल और ऐप्स को समय समय पर अपडेट रखना होगा, क्योंकि अपडेट सिर्फ सुविधा नहीं, सुरक्षा भी होते हैं। डिजिटल दुनिया में सबसे मजबूत हथियार कोई सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि जागरूक दिमाग है। और अब अंत में बड़ा सवाल यह नहीं है कि साइबर हमला होगा या नहीं। सवाल यह है कि जब होगा तो हम तैयार होंगे या नहीं। क्योंकि जिस समाज ने अपनी जिंदगी इंटरनेट को सौंप दी है, अगर उसने उसकी सुरक्षा नहीं की, तो वह अपनी सबसे बड़ी ताकत को ही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बना देगा। अदृश्य हमलों और डिजिटल धोखाधड़ी के इस दौर में असली चुनौती यही है कि हम अपनी प्रगति की रक्षा कैसे करें, ताकि तकनीक डर का नहीं, भरोसे का माध्यम बने।